चित्रकला प्रावैधिक कक्षा 12 केवल प्रश्न पत्र के अंतर्गत परीक्षा में पूछे जाने वाले निर्मेय से संबंधित एक सवाल को आज हम सॉल्व करेंगे। निर्मेय है एक चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज में ए बी बराबर 2.8 सेंटीमीटर, बी डी आधार बराबर 4.0 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 3.2 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 70 अंश तथा कोण डी बराबर 80 अंश है। अर्थात हमें ए बी सी डी चतुर्भुज के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज बनाएंगे, उसके बाद उसी चतुर्भुज के बराबर एक त्रिभुज की रचना करेंगे। चतुर्भुज बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आधार कितना है। आधार बी डी बराबर 4.0 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम आधार रेखा खींचेंगे। बी डी आधार रेखा 4.0 सेंटीमीटर अर्थात 4 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले एक आधार रेखा 4 सेंटीमीटर की खींच लेते हैं। इस तरह से 4 सेंटीमीटर की एक आधार रेखा खींच लेंगे, जो आधार रेखा बी डी होगी। उसके बाद बी 70 अंश का कोण बनाती है। तो सबसे पहले हम बी पर 70 अंश का कोण बना लेते हैं। चांदे की मदद से बनाएंगे 70 अंश का कोण। तो बी डी पर 70 अंश का कोण बनाने के लिए हम चांदे की मदद लेते हैं इस तरह से, और 70 अंश पर निशान लगा देते हैं। और फिर देखते हैं कि सी डी भुजा 3.2 सेंटीमीटर की है, लेकिन डी पर 80 अंश का कोण बन रहा है। तो हम इधर डी पर भी 80 अंश के कोण बना लेंगे। 80 अंश के कोण को बना लेंगे। इस तरह से 80 अंश के कोण को हमने बना लिया। और बनाने के बाद अब हम देखते हैं कि ए बी कितने सेंटीमीटर की रेखा है, 2.8 सेंटीमीटर। तो हम इसमें से 2.8 सेंटीमीटर रेखा निकाल लेंगे। सबसे पहले इस तरह से 70 अंश की रेखा को हम खींच लेते हैं, और उसके बाद 2.8 सेंटीमीटर रेखा इसमें से हम काट निकालते हैं। इस तरह से 2.8 सेंटीमीटर रेखा या तो हम पटरी से नाप लें अथवा इस तरह से काट लेंगे। उसके बाद हमें अब इस काट बिंदु पर ए प्राप्त हो गया। तो ए बी 70 अंश की और 2.8 सेंटीमीटर की रेखा हमें प्राप्त हो गई। इसको हम अभीष्ट रेखा के रूप में इस तरह से खींच लेंगे। उसके बाद डी पर हमने यहाँ निशान लगा लिया है, 80 अंश का कोण बन रहा है। तो 80 अंश के कोण पर हमने पहले से निशान लगा लिया है। तो डी को 80 अंश वाले कोण से इस तरह से हम मिला लेंगे। उसके बाद ये 80 अंश का कोण हो गया, 80 अंश का कोण। फिर सी डी बराबर 3.2 सेंटीमीटर है। तो हम डी से 3.2 सेंटीमीटर की रेखा इस तरह से चाप लगा करके निकाल लेंगे। ए सी होगा। अब ए और सी को हम मिला देंगे इस तरह से। ए और सी को मिला दिए और सी डी की अभीष्ट रेखा को इस प्रकार से खींच दिए। तो हमारा चतुर्भुज बन करके तैयार हो गया। चतुर्भुज ए बी सी डी बन गया। ए बी 70 अंश का कोण बनाते हुए 2.8 सेंटीमीटर की रेखा है।
जैसा कि निर्णय में निर्देश दिया गया है। CD 80 अंश का कोण बनाते हुए 3.2 सेंटीमीटर की भुजा है, ये हमें प्राप्त हो गई और हमारा चतुर्भुज बन गया। इस प्रकार से अब हम इसी चतुर्भुज के बराबर एक त्रिभुज की रचना करेंगे। तो त्रिभुज की रचना करने के लिए सबसे पहले हम A और D विकर्ण को मिला देते हैं। A और D विकर्ण को इस तरह से हम मिला देंगे। उसके बाद फिर AD के समानांतर C से एक रेखा नीचे की ओर हम खींचेंगे। AD के समानांतर एक रेखा हमको खींचनी है, तो उसके लिए हमें सेट स्क्वायर की मदद लेनी होगी। इस प्रकार से पहले हम सेट स्क्वायर इस AD विकर्ण रेखा पर एकदम सीधा रख देते हैं। इस प्रकार से रखेंगे, बड़े वाले सेट स्क्वायर को रखेंगे इस तरह से, क्योंकि बड़ी रेखा खींचनी होगी। इस तरह से रख दिए और रखने के बाद फिर इस सेट स्क्वायर को हम सटा के ऐसे इस तरह से रख लेते हैं और रखने के बाद इसको ऊपर की ओर सरकाते हुए ले जाते हैं C बिंदु तक, और C बिंदु पर पहुंच जाने के बाद फिर एक रेखा हम इस तरह से नीचे की ओर खींच देते हैं। इस प्रकार से नीचे की ओर हमने खींच दिया। उसके बाद फिर B और D रेखा को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। B और D रेखा को आगे की तरफ इस तरह से बढ़ा देंगे। जो कि E बिंदु पर जाकर के मिल जाएगा। इस प्रकार से हम A और E को त्रिभुज के रूप में मिला देंगे इस तरह से, और त्रिभुज की अभीष्ट रेखाओं को इस तरह से डार्क कर देंगे। इस प्रकार से हमें A, B और E त्रिभुज प्राप्त हुआ, जो ABCD चतुर्भुज के बराबर है। तो इस तरह से हम सहायता के साथ एक चतुर्भुज के बराबर त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने चतुर्भुज के बराबर त्रिभुज बनाना सीख लिया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।